जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स 23 अक्टूबर 2024। ये कार्तिक महीना का सप्तमी तिथि है जो कि 24 अक्टूबर को 1:18 तक रहेगा। आज का दिन में यानी कि 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है और इसी दिन में भी नेशनल मोल डे मनाया जाता है। मोल मतलब ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में एलिमेंट्री एंटिटीज जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स और आयन पेयर्स, उनका लार्ज क्वांटिटी में मेजरमेंट किया जा सकता है। एक मोल में 6.022140076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। भारत का इतिहास में यानी कि 23 अक्टूबर साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रानी ब्रिगेड ऑफ झांसी का प्रतिष्ठा सिंगापुर में किए थे। ये झांसी की रानी ब्रिगेड 12 जुलाई 1943 में भारत में प्रतिष्ठा हुआ था और ये 23 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में इस ब्रिगेड का ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण शुरू हुआ था। सिग्निफिकेंस ऑफ 23 अक्टूबर, आज के दिन यानी कि 23 अक्टूबर साल 1778 यानी कि 1778 में कर्नाटका का बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में किटूर की रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था, जिनको रानी चेन्नम्मा और किटूर रानी चेन्नम्मा भी कहा जाता है। रानी चेन्नम्मा देश का एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 2 लड़ाई लड़े थे। 1816 में उन राजा के और 1824 में उनके बेटे का देहांत के बाद रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगापा को गोद में लिया था ताकि वो राज्य का राजा बन सके, लेकिन ब्रिटिशर्स का रूल्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ये राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन में चला गया, जो कि किटूर रानी चेन्नम्मा को मंजूर नहीं थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब ये होता है कि अगर कोई राजा का देहांत हो जाता है और उन राजा का अगर कोई राजकुमार यानी कि कोई बेटा नहीं है तो वो राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन में चला जाता था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसीलिए किटूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 2 लड़ाई लड़े थे, जिसमें कि पहला लड़ाई में ब्रिटिशर्स की तरफ से 20,797 इसका यानी कि 20,797 लोग और 437 गन्स के साथ लड़ा था। इसके बाद सेकेंड लड़ाई भी हुआ था, लेकिन दोनों लड़ाई में किटूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हराया था। फाइनली एक दिन रात को ब्रिटिशर्स ने एक सीक्रेट पैसेज के द्वारा जाके रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया और अल्टीमेटली 21 फरवरी 1829 में तबीयत की हालत खराब होने की वजह से रानी का देहांत हुआ था। आज का नेशनल इवेंट्स में झारखंड और महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा, और उसके साथ साथ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो कि नेपाल में 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर तक दिल्ली में होगा, जिसमें 120 कंट्री से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट रशिया में 16th ब्रिक्स समिति जो कि 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर में हो रहा है, और इसमें अपने देश यानी कि भारत से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंड कर रहे हैं। ये ब्रिक्स समिति के साथ साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि एक बायलैटरल मीटिंग चाइना और इंडिया के बीच में होगा, जिसमें इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ये बायलैटरल टॉक में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके बारे में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में डिस्कशन की जाएगा। नेक्स्ट साइक्लोन दाना जो कि उड़ीसा कोस्ट में हिट करेगा 24 को, और इसीलिए उड़ीसा में 23, 24 और 25 अक्टूबर को सारे स्कूल्स में छुट्टी की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 यानी कि 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के काली में हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 200 देश ने भाग ले रहे हैं। रिसेंट योजनाओं में से समर्थ स्कीम, निजित मोना स्कीम, सुभद्रा स्कीम। नेक्स्ट इंडिया का 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SBC यानी कि सी बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में लॉन्च हुआ है, जिस सबमरीन में 75% इंडिजिनस कंटेंट है और उसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगाया गया है, जिसका रेंज है 3500 किलोमीटर्स। इस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का SSBN कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। प्रेजेंटली रशिया, चाइना, UK, फ्रांस एंड इंडिया इस टाइप का सबमरीन यूज कर रहे हैं। भारत में पहले से ही INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिधामन न्यूक्लियर पावर सबमरीन थे,
और ये 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इस सबमरीन का कोड नेम है S4। भारत में इसी क्लास सबमरीन यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो भी डेवलप किया जा रहा है, इसका न्यू वर्जन में इसका डिस्प्लेसमेंट अरिहंत क्लास का डबल होगा और इसमें जो मिसाइल्स फिट किया जाएगा उसका रेंज 5000 किलोमीटर्स होगा। नेक्स्ट 16 ब्रिक्स समिटी जो कि रिसेंटली यानी कि 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को रशिया का कजन में हुआ था। भारत से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समिटी में अटेंड किए थे और इस समिट के दौरान भारत और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड के बारे में चर्चा हुआ था। दोनों देशों के बीच में 2030 तक $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होगा। उसके साथ इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल टॉक होगा जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग अटेंड करेंगे। और इस बायलैटरल टॉक के दौरान LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में चर्चा होगा। 14th बायनियल ले कॉन्फ्रेंस जो कि रिसेंटली वेटलैंड रिसर्च ग्रुप्स और अल्वास एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था लेक 2024 वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग। इस कॉन्फ्रेंस में इकोलॉजिकल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा और संरक्षण के द्वारा इकोसिस्टम का हालत कैसे सुधार जाएगा उसके बारे में चर्चा हुआ था। इसके साथ रामसर गाइडलाइंस के हिसाब से वेटलैंड्स का कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। रामसर गाइडलाइंस मतलब ये विभिन्न देशों के बीच में एक ट्रीटी जो कि 1971 में ईरानियन टाउन रामसर में हुआ था, जिसका मूल लक्ष्य संरक्षण के द्वारा वेटलैंड्स को नुकसान होने से बचाना और जो भी वेटलैंड्स बचा हुआ है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना। थैंक यू, आज के लिए इतना। जय हिंद।